क्योंकि लालू कुनबा लगभग कहा जाए तो उनकी बेटी मीसा भारती, इसके अलावा तेज प्रताप सिंह यादव, इसके अलावा तेजस्वी यादव, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो राजनीतिक तौर पे एक्टिव नज़र आते हैं। वहीं रोहिणी आचार्य लगातार इसको लेकर ट्वीट वगैरह करती रहती हैं। तो कई लोग हैं जो राजनीति में नज़र आते रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी बहू भी जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि राजनीति में उतरती हुई नज़र आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाजी पलटने के बाद से देखा जाए तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव अब अहम रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। और इन रणनीतियों में देखा जाए तो एक नाम उभर कर जिस तरह से सामने आया है वो है उनकी बहू, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव। ऐसे में राष्ट्रीय यादव इस सियासी संग्राम के बीच क्या हस्तक्षेप करती हुई नजर आएंगी या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। राष्ट्रीय यादव ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जिसमें जेडीयू के 17 विधायकों को लेकर उन्होंने बात रखी कि गायब हो गए हैं, और ऐसे में राष्ट्रीय को लेकर तमाम अटकलें तेज हो चुके हैं। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है, लालू यादव उन्हें अब एंट्री करा सकते हैं राजनीति में। लेकिन इन सभी से हटकर अगर बात कर ली जाए, क्या इस सियासी संग्राम के बीच जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में, और 10 विधायक जेडीयू के जो हैं वो संपर्क में बताए जा रहे हैं राजद के, तो क्या इसमें हस्तक्षेप हो सकता है राष्ट्रीय यादव का? क्या एक अहम भूमिका में वो भी नजर आ सकती है? इन विधायकों को राजद की तरफ लाने की कोशिश में वह नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय के बारे में अभी उतनी चर्चाएं पॉलिटिकल तौर पर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद ज़रूर ये संभावना बनी कि हो सकता है कि वो भी अब एक तरीके से राजनीतिक तौर पर एक्टिव नजर आए। क्योंकि लालू कुनबा लगभग कहा जाए तो उनकी बेटी मीसा भारती, इसके अलावा तेज प्रताप सिंह यादव, और इसके अलावा तेजस्वी यादव, तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो राजनीतिक तौर पे एक्टिव नज़र आते हैं। वहीं रोहिणी आचार्य लगातार इसको लेकर ट्वीट वगैरह करती रहती हैं। तो कई लोग हैं जो राजनीति में नज़र आते रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी बहू भी जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि राजनीति में उतरती हुई नज़र आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। जिस तरह से वो अब कमेंट करती हैं, बयान देती हैं, और ये भी चर्चा जोरों पर है कि हो सकता है राज्यसभा में उनको भेजा जाए और वहाँ से उनकी राजनीति की जो कह सकते हैं कि शुरुआत होती हुई दिखाई पड़े। तो देखिए, राजनीति में जिस तरह से देखा भी गया है कि अचानक से कई बार फैसले होते हैं, अचानक से कई बार फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती हुई नजर आए। क्योंकि जिस तरह से लालू यादव की उम्र हो गई है और जिस तरह से उनके ऊपर तमाम सारे आरोप भी हैं, तो हो सकता है एक नया चेहरा कहीं ना कहीं जो आरजेडी है वो अब अपनाती हुई नजर आए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तेजस्वी के ऊपर भी ईडी की छापेमारी होती है, लगातार उनसे पूछताछ होती है। कल को अगर उनको हो सकता है कि अगर सलाखों के पीछे भी जाना पड़े तो अभी से अगर कोई जो तैयार हो, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा सदस्य परिवार का, तो हो सकता है पार्टी को जो लेकर चल सके। तो इसीलिए जो नाम है राष्ट्रीय का निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि तेज प्रताप जो बड़े भाई हैं तेजस्वी के, उनकी हालांकि वो पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन जैसा उनका होना चाहिए एक्टिवनेस वैसी एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कभी बार जो है अलग तरह का बयानबाजी। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है अमन जी कि यहाँ पर ये दावे किए रहे हैं कि 10 विधायक संपर्क में है राजद के। क्या लगता है आपको, क्या वो 10 विधायक उनकी तरफ जाना पसंद करेंगे? क्या अल्पमत में नीतीश कुमार की सरकार आती हुई नजर आ सकती है? देखिए, राजनीतिक तौर पे अभी ये पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उससे ज़रूर कहीं ना कहीं खलबली जरूर मची होगी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के अंदर कि अगर उनके विधायक को तोड़कर आरजेडी अपना कह सकते हैं कि अपना पक्ष मजबूत करने का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह भी रही है कि हमारे संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं। तो ऐसे में कल परसों जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय स्थिति किस तरह की बनेगी और क्या बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा उनके सामने क्या वो पास कर पाएगी। अगर वो पास नहीं कर पाते तो यहाँ पर आरजेडी का जो दमखम है वो दिखाई पड़ेगा कि बिहार के अंदर भले ही उनके पास कह सकते हैं कि बहुमत साबित करने के लायक विधायक नहीं थे, लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने की यहाँ पर उससे जो जेडीयू और बीजेपी है उनका खेल भी उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 तारीख को क्या कुछ होने वाला और किस तरह से फ्लोर टेस्ट जो है देखने को मिलने वाला, और साथ में आरजेडी का दाव जो है वो किस तरह दिखाई पड़ने वाला है। क्योंकि आरजेडी की भूमिका यहाँ पर बहुत बड़ी होने वाली है। वाकई में अब यही देखना होगा कि क्या वाकई में यहाँ पर एक बड़ी कोशिश की जाएगी राष्ट्रीय यादव की तरफ से इन विधायकों से संपर्क साधने की या नहीं, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।